देवजानी मित्रा जी भी जुड़ी हुई हमारे साथ। देवजानी जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पता चलना चाहिए कहाँ विकास हो रहा है, किन जातियों में, ठीक है। इस पर देखिए अलग अलग दलीलें देती जा रही हैं, लेकिन एक सवाल बिहार की राजनीति में हर बार पनप जाता है कि अगर विकास की बात करते हैं तो क्या सिर्फ जाति के इर्द गिर्द, और ये दिखाई दे रहा है जिस जल्दबाजी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार कह रही है कि हमने पहले ही 80% काम कर दिया था, तो क्या वाकई महत्वपूर्ण हो गया है सत्ता पक्ष के लिए जाति के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति? देखिए ऑनेस्टली बताएं कि 30 सालों की जो एक आदत है कास्टिज्म पे वोट मांगना, लोगों को गुमराह करना, गरीब को और गरीब करना, और कास्टिज्म पे नेताओं का छवि बना के क्या कहते हैं यादव वोट या फिर MY समीकरण या फिर दलित वोट का जो एक बैंक बनाना, मुझे लगता है कि मुझे 100% यकीन है कि अभी के युवाओं को या फिर पढ़े लिखे या इवन कम पढ़े लिखे महिलाओं को इस वक्त उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कहावत है ना कि बिल्कुल, आपने युवाओं की बात छेड़ दी यहाँ पे, आपने युवाओं की बात छेड़ी, बड़ा सवाल यहाँ पे सतीश दास जी के पास जाना चाहूंगी। तेजस्वी जी युवाओं की बात करते हैं, मुझे याद है जब चुनावी दावे किए गए थे, मैनिफेस्टो में सबसे पहले था कि रोजगार, अब हालांकि वो डिप्टी CM भी हैं, तो क्या आज का युवा ये चाहता है कि आप विकास की बात भी करें तो जाति से जुड़ा हुआ, क्या आज भी बिहार की राजनीति वही रहेगी और ये लगता है कि उससे सामाजिक न्याय आ पाएगा? सतीश जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना या जाति आधारित जो गणना है वो इसलिए गणना हो रही है कि जाति व्यवस्था इस देश में बनी हुई है और जाति व्यवस्था के अनुसार में ही देश में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार या तमाम उनको जमीन रखने का अधिकार जात के आधार पर ही था। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी जाति आज हकीकत है और जाति हकीकत रहने की वजह से आज भी जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 6,743 जातियों में आज भी OBC और अनुसूचित जाति ये भी इनके आज बांस के भी भूमि इनके पास में नहीं है। इनके बच्चे आज भी स्कूल नहीं गए हैं। आज जो जूता बनाने का काम एक जात विशेष के लोग कर रहे हैं, कपड़ा धोने का काम एक जात विशेष के लोग काम कर रहे हैं, आज भी रिक्शा ठेला चलाने का या गटर में उतरने का काम एक खास जात विशेष के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए वो जात का सर्वे होना एक जरूरी है कि एक हमारे पास डाटा हो कि कौन सी जातियां आज भी, जब हम चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं तो आज भी कौन सी जातियां सिर्फ जात के आधार पर उनको गटर में उतरना है, आज कौन सी जात। देखिए आपने खुद ही एक जवाब दे दिया कि एक तरफ हम चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बिहार की राजनीति, मुझे याद है जब तक सौरभ जी भी हैं हमारे साथ, हम बिहार की राजनीति जब भी देखते चुनाव होता है जाति अहम हो जाता है, प्रायोरिटी पे हो जाती है। राम पुकार सिन्हा जी जैसा कि कह रहे हैं सतीश जी कि अगर जाति पे पता चलेगा तभी विकास हो पाएगा, क्या वाकई इन दोनों का समीकरण बनाना जरूरी है तभी विकास हो पाएगा राज्य का? देखिए अंजलि जी, कहा गया है, सौरभ भाई बोल रहे थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, स्वाभाविक है। और बिहार में कास्ट फैक्टर को लेकर जो जातीय गणना है, जातीय गणना बिल्कुल जरूरी है, इसको हम जायज मानते हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी जातीय गणना के पक्ष में हमेशा रहे और बोलते भी रहे हैं। लेकिन जब पूरे समाज की जब गणना होगी, जो पचपौनिया बोला जाता है जिसको लालू यादव जीन बोलते थे, वो जीन की जब गणना होगी तो उन लोगों को भी समझ में आएगा कि हम छोटे छोटे समाज में हैं लेकिन हमारी जो संख्या है उस संख्या का कहीं कोई काउंट होता नहीं है। लेकिन इस जातीय गणना में जब काउंट होगा तो उससे भी अपना राजनीतिक, सामाजिक रूप से और खासकर शैक्षणिक रूप से महत्व आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में तो वैसे वैसे समाज को तो आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। और जातीय गणना बहुत जरूरी चीज है, मैं इसको मानता हूं कि जातीय गणना से एक डेवलपमेंट का भी नजारा आएगा और इससे पूरा देश प्रेरणा लेगा कि वाकई में जातीय गणना होने के बाद पूरे समाज की चतुर्दिक विकास होगा। ये मैं बताना चाहता हूं अंजलि जी। बिल्कुल अनुप्रिया जी, देखिए जातीय गणना कितना महत्वपूर्ण, ये एक बड़ा विषय है और 1931 के बाद ही लगातार राजनीतिक पार्टी आती है। देखिए मैंने इसलिए सबसे पहले पूछा विवेकानंद जी से भी कि ठीक है कि आप अपना स्टैंड बताइए, लेकिन अनुप्रिया जी एक सवाल है कि नीतीश कुमार इतनी हड़बड़ी में क्यों है, बहुत जल्दबाजी दिख रही है क्या? ठीक है, अगर मकसद है कि बिहार की जाति, बिहार के हर वर्ग का उत्थान हो तो उस मकसद में इतनी हड़बड़ी क्यों?
क्या चुनाव है इसका फैक्टर, क्या समझे? अंजलि जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये हम सभी मानते हैं कि हम जिस तरह के देश की राजनीतिक में हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं, आप अन्य राज्यों की भी बात कर ले, जाति एक सच्चाई है और राजनीतिक इस पे होती है, इससे हम अपने आप को अछूता नहीं मान सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी दिखाई इस बात को कह के, क्योंकि क्या होता है कई बार हर राजनीतिक दल जाति पे तो राजनीति करते हैं लेकिन मानते नहीं है, ये आपने एक ईमानदारी दिखाई। नहीं, ये मैं कह रही कि राजनीतिक इसके इर्द गिर्द घूमती जरूर है और इसी पे भी होती है। तभी तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं पिछड़ा हूं, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री अपनी जाति की बात कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि अन्य दल जो है कि अपनी आप को राजनीतिक से या कास्ट के आयते से पीछे कर सकती है। लेकिन जहां विषय हमारे राजनीतिक दल की है, और मैं कहती हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से कहा है कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता कहते हैं। वोटर कहने का मतलब है कि आप बिहार के सभी जाति, सभी धर्म, हर व्यक्ति के वर्ग के आप विकसित होने की बात कर रहे हैं। अगर जनगणना होगा, हमने हमारा मुख्य मकसद यह था कि विकास की राजनीति, अभी तक जो राज्य की जो विकास हुई है, मुख्य धारा से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश से, उनको जोड़ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ देर पहले अभी हमारे सतीश कुमार जी कह रहे थे कि कुछ जाति ऐसी भी हैं जिनमें शैक्षणिक मैं कह सकती जागरूकता नहीं है, कई चीजें हैं जो वंचित रह गए क्योंकि उनको एक जाति, धर्म और कार्य के आधार पर उनको वंचित कर दिया गया या वादे कर दिया गया कि आप एक ही कार्य में रहेंगे, शिक्षा आपके लिए नहीं है। तो इस संदर्भ में है कि ये हमारा एक व्यवस्था ऐसा बना है, लेकिन सरकार होने के नाते हमारा दायित्व यह होता है कि हम सभी के विकास की बात करें और चौतरफे विकास की बात करें। लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हड़बड़ी में क्यों है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी हड़बड़ी में नहीं है अंजलि जी। जब बिहार में राजनीतिक जनगणना की बात हो रही थी तो सभी दलों की बैठक हुई और सभी दलों को कहा गया सम्मिलित होने के, सभी दलों ने गए, डेलीगेशन यहाँ से गया दिल्ली में, सभी दल सम्मिलित थे। ये कोई नहीं कह सकता कि हम अछूते हैं। और सभी की मांग पे जब केंद्र की सरकार ने कहा कि हम सक्षम नहीं हैं, आप अपने लेवल पर ये कर सकते हैं, तो हमने किया, बीजेपी उसमें शामिल थी। लेकिन आज जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग जाति गणना जब शुरू किए तो पर्दे के पीछे से भाजपा के लोग जो हैं, इसमें इनको समझ में आ गया है कि बिहार में वो समाज जो अभी भी पिछड़ा है और जिनको इन्होंने वोटरों के रूप में इस्तेमाल किया है, कभी भी उनके विकास की बात नहीं की है, तो उनको कैसे वो सरकार, उसका जो तरक्की हो जाएगा तो हमसे वो अछूता रह जाएगा। तो इन्होंने पीठ पीछे कई लोग ऐसे जो भाजपा से सम्मिलित है, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने पिटीशन दायर किया कोर्ट में और चैलेंज किया कि नहीं होनी चाहिए। और आश्चर्य यह होता है वैसे ही लोग हैं जिनका बिहार से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, जितने लोग पिटीशन दायर किए थे कोई भी बिहार से नहीं ताल्लुकात रखते, वो दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है और उनको चिंता हो रही है बिहार की राजनीति। तो ये दोहरा जो चरित्र है भाजपा का, ये अनुप्रिया जी देखिए, मुझे याद है कि कहते हैं ना कि एक एरा बदलता है, वक्त बदलता है, लेकिन बिहार जो है जाति पे ही केंद्रित है। वहां के युवा भी ये जानना चाहते हैं। देखिए क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि समय के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव होता है। जैसा कि मैं सतीश जी का ये कहना था कि देखिए बहुत सारे जातियों अछूते, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठ जाता है कि क्या वाकई विकास के लिए जाति का जानना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी होगा। देवजानी जी कुछ कहना चाह रही थी। देवजानी जी, सबसे पहले तो मैं अनुप्रिया जी को ये बताना चाहूंगी कि अपने जाति या अपने बारे में बताने का मतलब ये नहीं है कि वो ये दिखा रहे हैं कि भाई वो कास्टिज्म खेल रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि भाई पिछले वर्ग से आते हुए भी, परिवारवाद के बाहर जाके भी एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसको कहते हैं माइंडसेट। सॉरी टू से आप लोग का माइंडसेट 30 साल पुराना है और आप लोग को आदत है कि भाई कास्ट पे बात करे, एमवाई पे बात करे, परिवारवाद की राजनीति करे, राजा का बेटा राजा बने, है कि नहीं? तो वो आदत मैं समझ सकती हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आदत बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन इस बार ये है कि इस बार सुधारने का जो काम है वो इस बार बीरा जो है या फिर जो उसका मुहिम बोलिए वो हम लोगों ने उठा लिया। अभी तक हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 500 करोड़ खर्च किए। आई हैव नो आइडिया उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस, और कहने का मतलब उनका क्या है कि ये मतलब सीएम नीतीश कुमार के अनुसार बिहार के सरकार जो है जातीय जनगणना नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी जाति से संबंधित जानकारी ले रहे। ओ रियली? तो जाति के संबंधित जानकारी लेके
आर्थिक स्थिति जान के कौन सा आप लोगों ने अभी तक बड़ा काम किया जो अचानक से इस साल जातीय जनगणना करके 2024 में कुछ बड़ा या 25 में कुछ भयंकर एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके बिहार की राजनीति होगी। कहीं पे कुछ एक सवाल ये बना हुआ है बिहार की राजनीति में अनुप्रिया जी, आप लोग कर रहे हैं जी। हाँ अंजलि जी, जवाब देने के लिए अनुप्रिया जी। हाँ जी देखिए, मुझे लगता है कि ये ऐसा एक मुद्दा है जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। उन्होंने बहुत ही काउंटर करने का प्रयास किया कि हम वैसे कि गरीब प्रधानमंत्री जी मोदी जी यह कहे कि हम गरीब के बेटे हैं, गरीब परिवार से आते हैं, इसमें कोई देवमत नहीं और हम किसी को तकलीफ भी नहीं होती है। लेकिन जाति की बात करना नहीं, मैं बोल रही हूँ, आप उसके बाद बोलिएगा। सुन लीजिए नहीं ठीक है, सुन लीजिए विवेकानंद जी आपके पास